जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेक से रिलेटेड पॉइंट को देखेंगे और इसमें जानेंगे कि पिछले वीडियो हम लोग देखे थे फाइल, तो फाइल से आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि फाइल का क्या प्रकार है, वह कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है। तो क्लासिफिकेशन किया गया या फिर वर्गीकरण अगर देखा जाए इसका वर्गीकरण, तो वर्गीकरण जो है इसको जो है मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। वर्गीकरण जो है इसका मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। पहला जो भाग है इसका जो पहला भाग है आपका लंबाई के अनुसार किया गया है। पहला जो भाग आपका लंबाई के अनुसार किया गया है, यानी कह सकते हो लंबाई हो गया या फिर आकृति के अनुसार। पहला भाग है आकृति के अनुसार, आकृति के आधार पर बांटा गया है, आकृति के आधार पर बांटा गया है। ठीक है। दूसरा जो भाग है आपका दांतों के कटिंग के आधार पर, यानी कि दांतों के कटिंग के आधार पर बांटा गया है। और तीसरा जो आपका भाग है लंबाई के आधार पर। तीसरा जो भाग है उसको लंबाई के आधार पर बांटा गया है। अब यहाँ पे है हम लोगों को एक एक करके जानेंगे कि आकृति के अनुसार कौन कौन आता है, आकृति के अनुसार कौन कौन सा आता है, दांतों के कटिंग के आधार पर क्या क्या आता है, लंबाई के आधार पर क्या क्या आता है। तो हम लोग एक एक करके विस्तार से इसको जानने का काम करेंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर अगर देखा जाए, तो आकृति के आधार पर अगर देखते हैं तो इसका जो है हम लोग पहला आता है फ्लैट फाइल, यानी किसका आता है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल अगर किया जाए या फ्लैट रेती, ठीक है, फ्लैट रेती होता है। अब फ्लैट रेती में क्या होता है कि फ्लैट रेती में हम लोग कह सकते हैं ये जो होता है फ्लैट रेती में, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी बना सकते हैं। ये हमको कह सकते हैं फ्लैट रेती में कि ये आयताकार जैसा होता है, आयताकार जैसे हम लोग कह सकते हैं इस तरह के होता है, आयताकार जैसा होता है। अब ये जो भाग होता है ये तो हम लोग जानते हैं क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट है। और ये वाला भाग टेंग हो गया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ आपका जो है हैंडल हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो आयताकार वाली जो रेती होती है जिसकी मोटाई और चौड़ाई यानी कह सकते हो यहाँ जो थिकनेस हो गया मोटाई हो गया, और ये वाला हो गया मेरा चौड़ाई। मोटाई और चौड़ाई लगभग क्या है 5 गुने होते हैं। मोटाई और चौड़ाई जो है लगभग 5 गुने का अंतर होता है, 5 गुने का अंतर होता है मोटाई और चौड़ाई में। और हील की ओर यह 2/3 का समानांतर रहती है, यानी हील से लगभग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए, अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक अगर मेरा देखा जाए तो अगर 3 सेंटीमीटर है, अगर पूरा इसका जो है अगर लंबाई अगर देखा है 3 सेंटीमीटर है, तो लगभग 2/3 यानी 2/3 तक अगर यहाँ तक आता है, 2/3 तक मेरा क्या रहेगा, समानांतर रहेगा। मतलब समानांतर का मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई क्या है आपस में बराबर रहेगा, ये जो है समानांतर रहेगा। लेकिन जो है बाकी जो 1 सेंटीमीटर जो बचेगा यहाँ भाग, 1 सेंटीमीटर भाग, वह 1 सेंटीमीटर जो है पॉइंट की ओर का है, चौड़ाई तथा मोटाई दोनों ही टेपर रहेगा। ये जो रहेगा मेरा क्या है टेपर रहेगा। ये जो रहेगा मेरा भाग जो है मेरा टेपर रहेगा। कितना 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग क्या रहेगा मेरा टेपर रहेगा। साथ ही साथ क्या रहेगा, इसकी दोनों ही सतह चपटी रहेगी और सिंगल कट या डबल कट रहेगा। मतलब इधर भी कटा हुआ रहेगा तीत और उधर भी दूसरे तरफ भी कटा हुआ रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं यह रेती जो है बाज़ार में लगभग जो है हम लोग 15 से 40
सेंटीमीटर लंबाई तक मिल सकता है। यानी इसका जो है लंबाई एक्चुअल में अगर बाज़ार में देखा जाए, बाज़ार में इसका जो है लंबाई जो है 15 से 40 सेंटीमीटर तक की लंबाई में उपलब्ध हो सकता है। अब इसका हम लोग अगर देख सकते हैं, इसका जो यदि हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, इसका जो है बाज़ार में 15 से 40 सेंटीमीटर की लंबाई मिलता है और इसका जो है दोनों तरफ तीत कटा रहेगा, चाहे सिंगल कट है, इधर भी मेरा फेस तरफ भी कटा रहेगा और मेरा ऊपर भी कटा रहेगा और नीचे भी कटा रहेगा, ठीक है, और पॉइंट तरफ भी कटा रहेगा तीत। और इसका जो है वर्कशॉप में ज़्यादातर रफली काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा टूल की अगर बात करेंगे, हैंड टूल यानी कि हस्त टूल। हैंड टूल हैंड फाइल बोलेंगे या फिर हस्तरेती बोलेंगे या फिर हैंड फाइल बोलेंगे। देखिए ये जो है हैंड फाइल एक प्रकार का फ्लैट फाइल का ही रूप है, बशर्ते इसमें जो है कुछ को हटा दिया गया है। अब कुछ को कहाँ हटा दिया गया है, सबसे पहले क्या है कि यह जो है यह भी एक प्रकार का फ्लैट फाइल ही होता है। अब इसकी जो समस्त लंबाई में एक समान होती है। अब इसका जो समस्त जितना लंबाई होगा वो एक समान होगी और पॉइंट की ओर 1/3 भाग मोटाई में टेपर होगी। देखिए इसका जो है समस्त लंबाई जो है 1 भाग होगा, लेकिन जब मोटाई की बात करेंगे या जो थिकनेस की बात करेंगे, ये थिकनेस जो है इसके तुलना में कितना रहेगा, 1/3 भाग क्या रहेगा, मोटाई मेरा टेपर रहेगा। क्या चीज़ टेपर रहेगा, तो यहाँ ध्यान देने की बात है, मेरा जो है मोटाई जो है 1/3 भाग मेरा क्या रहेगा, टेपर रहेगा। लेकिन जो लंबाई जो रहेगा, वो लंबाई जो है हम लोग को समानांतर रहेगा। साथ ही साथ इसकी एक एज पर जो है सिंगल कट रहेगा। अगर एक एज अगर देखिए, अगर यहाँ पे देखिए कि यहाँ एज है, एक इधर एज है, यानी एक एज में क्या रहेगा, मेरा सिंगल कट कटा हुआ रहेगा, एक एज में मेरा सिंगल कट कटा रहेगा। जबकि दूसरा एज जो है मेरा कटा हुआ नहीं रहेगा। दूसरा एज जो है, अगर यहाँ पे देखिए माइंड डिफरेंट ही दोनों में आता है कि एक एज जो होगा मेरा कट लगा रहेगा, लेकिन दूसरा एज जो होगा मेरा दूसरा एज, उसमें जो है दूसरा एज ये मेरा क्या है, कटिंग जो है नहीं रहेगा। दूसरा एज में मेरा क्या है, कटिंग नहीं रहेगा। अब इसका क्या प्रयोग होता है कटिंग नहीं रहने से, इसका प्रयोग यह होता है कि जब कभी हम लोग कभी भी यदि हम लोग कोई अगर जॉब इस प्रकार के हैं, इस प्रकार का जॉब है, अब अगर हमको क्या है यहाँ पे इस जगह पे हमको क्या उदरा खसरा है यानी कि उठा हुआ भाग है, अब इसको मटेरियल को हटाना है, बल्कि इधर वाला मटेरियल को नहीं हटाना है, तो उस एज में क्या करेंगे, एक फेस वाला भाग से हमको नीचे रगड़ेंगे और एक फेस वाला भाग को जो है फ्लैट, अगर हम लोग इस तरह से अगर फाइल बनाएंगे, यहाँ पे फाइल बनाएंगे, यहाँ पे रगड़ेंगे तो क्या है, नीचे वाला से इसको समतलीकरण करेंगे और जिसमें एक फाइट वाला जो भाग है इस तरफ रखेंगे, ताकि क्या है इसका जो पहचान यहाँ पे ना लगे। यदि अगर हम लोग पहचान अगर यहाँ कटा हुआ रहेगा तो क्या है, नीचे रगड़ने के साथ साथ क्या है, ये किनारे वाला भी मेरा रगड़ के कट जाएगा, जिसके वजह से क्या है, मेरा ये जो माप जो है मेरा दिया हुआ टॉलरेंस से मेरा ज़्यादा निकल जाएगा। इस वजह से मेरा जॉब रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लैट फाइल और हैंड फाइल दोनों एक ही प्रकार है, बशर्ते इसमें कुछ डिफरेंट होता है, जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में इसका पूछा जाता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा प्रकार का रेती हम लोग देखते हैं पिलर रेती। पिलर रेती क्या होता है, पिलर रेती में क्या होता है कि एक प्रकार का क्या रहेगा, इसका शेप भी क्या है, समान रहेगा। इसका शेप भी क्या है, हम लोग कह सकते हैं इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, पतला रहेगा ऐसे करके, ठीक है, पतला रहेगा और इसको जो है टिट कटा हुआ यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये जो है पिलर का मतलब छोटा छोटा रहेगा। अब इसका जो है मेरा क्या है, मोटाई और चौड़ाई का अनुपात कम हो रहता है। मोटाई जो है और जो है चौड़ाई किसका अनुपात कम रहेगा, और यह सबसे कम चौड़ी और अधिक मोटी होती है, और इसका जो है चौड़ाई जो है कम रहेगा, लेकिन मोटाई जो है इसका अधिक रहता है। साथ ही साथ इसका लंबाई जो रहेगा मेरा 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और इसका प्रयोग अगर हम लोग यूज देखा जाए, इसका यूज जो होता क्या है,
खाँचों में रेती करने के लिए होता है, यानी कि स्लोट जो होता है, स्लोट में अगर हम लोग अगर कभी फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उस जगह पे इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, कीवे में, कीवे जहाँ पे जो होता है, किसी भी जॉब को अगर हम लोग अगर फिट करना है और लॉक करने के लिए हम लोग की का ज़रूरत पड़ता है, तो उस जगह को रेतने के लिए यानी कि फाइलिंग करने के लिए क्या प्रयोग होता है, फिलर रेती का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अगला रेती देखेंगे। 4th नंबर में क्या है मेरा, क्या है 4th नंबर में ट्रेंगुलर रेती यानी त्रिभुजाकार रेती। त्रिभुजाकार रेती में क्या होता है, त्रिभुजाकार रेती में क्या होता है मेरा, इसी तरह से मेरा बना रहेगा, बशर्ते क्या है, थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत है, इस तरह से मेरा थोड़ा सा टिप रहेगा। अब इसमें जो है थोड़ा सा रहेगा क्या, ये मेरा त्रिभुजाकार रहेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा जो है त्रिभुजाकार जैसा दिखेगा। जैसे कि इसका तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से रहेगा, यानी इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा। अब इससे क्या होता है यूज, तो इससे हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज़ में, हम लोग आकृति में अगर त्रिभुजाकार कहाँ फ्लैटिंग करना होता है या फिर फाइलिंग करना होता है तो उसका प्रयोग हम लोग वहाँ पे किया जाता है। इसका जो है इस रेती में क्या विशेषता होती है, इस रेती में विशेषता यह होता है कि ये जो है तीनों प्रकार का, इस रेती की विशेषता में क्या होता है कि ये जो इसका जो है मेरा आकृति जो है मेरा सम त्रिभुजाकार का होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये जो है तीनों तरफ जो है समतल आयताकार फ्लैट के जैसा रहता है, यानी समतल उसका जो आयताकार रहता है। साथ ही साथ जो है इस रेते में 3 जो है समान आकार के आयताकार फलक होते हैं, जिन पर क्या होता है कि साधारण सिंगल कट वाले दांतें बने होते हैं। इसमें जो है साधारण सिंगल कट का दांत बना रहेगा, और इस रेती का भी पॉइंट की ओर का एक तिहाई भाग टेपर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग इस जगह पे अगर देखें, एक तिहाई भाग जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/3 भाग क्या है मेरा टेपर रहेगा। और यह रेती जो है मुख्य रूप से आरी के दांत, यानी ध्यान लीजिए इसका जो यूज जो है मुख्य रूप से क्या होता है, आरी जो हम लोग कहते हैं लकड़ी काटने वाला जो आरी होता है, आरी का जो दांत होता है उसको जो है धार लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि आरी का दांत को धार लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है चोकर या तिकोना सांचे, यानी कि चोकर किया जाए या तिकोना स्लॉट, यानी तिकोना अगर स्लॉट है, तिकोना स्लॉट है तो इस तिकोना स्लॉट को भी हम लोग क्या है फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग अगला देखेंगे वर्गाकार फाइल, यानी वर्गाकार फाइल का वर्गाकार रेती में क्या होता है, ये जो है ये मेरा बना रहेगा किस प्रकार से, तो इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या रहेगा, वर्ग रहेगा, यानी कि इसका जो है लंबाई मेरा वर्गाकार रहेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से रहेगा। और हम लोग कह सकते हैं इसका प्रयोग भी क्या है स्लॉट की ओर काटने के लिए किया जाता है। और इसमें जो है 4 समान आयताकार रहेगा, यानी कि इसका जो है आयताकार रहेगा, मतलब ये भी जो है मेरा आयताकार रहेगा, ये भी आयताकार रहेगा, ये भी आयताकार, और ये मेरा लंबा बना रहेगा। और इस जो है इसमें जो है डबल कट या सिंगल कट दोनों लगा रह सकता है। और इस रेती का जो फलक होते हैं जिन पर डबल कट तित बने होते हैं, साथ ही साथ क्या है इसका पॉइंट की ओर जो है 1/3 भाग टेपर रहता है। इसका भी जो है पॉइंट की ओर यदि हम लोग चित्र अगर बनाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, चित्र अगर बनाते हैं इस तरह से चित्र, तो चित्र में हम लोग कह सकते हैं ये जो है तीनों भाग मेरा क्या रहेगा, तीनों भाग मेरा जो है कटा हुआ रहेगा, और मतलब चारों तरफ कटा रहेगा। ये मेरा क्रॉस सेक्शनल है, मेरा चारों तरफ मेरा कटा रहेगा। साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है, इसका यूज अगर देखा जाए, यूज का प्रयोग जो है संकीर्ण झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए, यानी मान लीजिए इस तरह का कोई जॉब है, अब यहाँ पे ड्रिल कर दिया गया है। अब ड्रिल करने का मतलब यहाँ स्लोटिंग करना है, इसको इसमें जो है क्या है फाइलिंग करना है, तो हम लोग जो है इसका प्रयोग हम लोग आयताकार या वर्गाकार जो है रेती का प्रयोग हम लोग इसका कर सकते हैं। अब आता है मेरा क्या राउंड फाइल, यानी कि यहाँ पे राउंड फाइल में क्या होता है कि राउंड फाइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मेरा, राउंड फाइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया
इस तरह का मेरा ये मेरा राउंड फाइल का रहेगा। अब राउंड फाइल का करने से क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को अर्ध होल को हम लोग बड़ा करने के लिए कर सकते हैं। अब इसी में भी आता है क्या, इसका भी क्या है, टेपर मेरा 1/3 भाग क्या रहेगा, टेपर रहेगा। 1/3 भाग क्या रहेगा, टेपर रहेगा। उसके बाद आता है मेरा हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल में क्या देखना होता है, तो हाफ राउंड फाइल में जो है आधा भाग, यानी कि हाफ राउंड फाइल अगर बात करेंगे तो आधा भाग जो है ये मेरा क्या रहेगा, तीत कटा हुआ रहेगा। और इसका प्रयोग हम लोग कोई भी स्लॉट में अगर हम लोग क्या है इस तरह का अगर बनाना रहेगा स्लॉट, तो ये हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, और बाकी जो हम लोग को टाइप्स है उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ सभी को जय हिंद।